हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलो आज हम लोग ना क्लास 9th का चैप्टर 5 जीवन की मौलिक इकाई द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ ये आज हम लोग करने वाले हैं। और बहुत ही शॉर्ट वे में, हमेशा की तरह मैं बहुत ही शॉर्ट आपको क्वेश्चन आंसर्स बताऊंगी। सॉरी, मैं आंसर्स बताऊंगी, क्वेश्चंस तो खैर है ही। तो चलो लेट्स गेट स्टार्ट। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, कोशिका की खोज किसने और कैसे की। तो कोशिका की खोज जो है वो रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क की पतली स्लाइस का माइक्रोस्कोप से अध्ययन कर कोशिका की खोज की। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। तो कोशिका को जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई इसलिए कहते हैं क्योंकि यह जीवन की सबसे छोटी इकाई है जो सभी कार्य करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 फिर से आ जा रहा है, पेज नंबर 68 का है बच्चों, ये है ना, पेज नंबर ये है 68 का। ये 66 का था, ये 68 का। तो 68 में आपका पेज नंबर में आप क्वेश्चन देखो कि CO2 तथा पानी जैसे पदार्थ कोशिका के कैसे अंदर तथा बाहर जाते हैं, इस पर चर्चा करें। तो CO2 और पानी जैसे पदार्थ कोशिका के से अंदर बाहर फैलाव यानी कि डिफ्यूजन द्वारा जाते हैं। ये उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर चलते हैं। ठीक है, 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है पेज नंबर 68 में ही, प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं। तो प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं क्योंकि यह कुछ चीजों को अंदर आने देती है और कुछ को नहीं आने देती है। ठीक है, पेज नंबर 70 में आपका बच्चों क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या आप निम्नलिखित तालिका में दिए गए रिक्त स्थानों को भर सकते हैं जिससे कि प्रोकैरियोट तथा यूकैरियोट कोशिकाओं में अंतर स्पष्ट हो सके। तो ये जो टेबल है आपके बुक में दिया हुआ है, तो चलो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर तो बच्चों यहाँ से देखिए, केंद्रीय क्षेत्र यहाँ पे आपको फिल करना है। तो देखो यहाँ पे केंद्रीय झिल्ली की अनुपस्थिति में अस्पष्ट होते हैं, सिंपली आप वहां पे लिख देना। ठीक है, और ये फोर्थ वाला ब्लैंक मेरे को फिल करना है। तो झिल्ली युक्त कोशिका अंगक जैसे प्लास्टिड, माइक्रोकॉन्ड्रिया आदि उपस्थित होते हैं। ठीक है, पेज नंबर 73 बच्चों, पेज नंबर 73 का अब हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो क्या आप दो ऐसे अंगों का नाम बता सकते हैं जिनमें अपना अनुवांशिक पदार्थ होता है। तो फर्स्ट हो जाएगा बच्चों नाभिक यानी न्यूक्लियस और सेकंड है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, यदि किसी कोशिका का संगठन किसी भौतिक अथवा रासायनिक प्रभाव के कारण नष्ट हो जाता है तो क्या होगा। तो बच्चों अगर कोशिका की संरचना भौतिक या रासायनिक कारणों से नष्ट हो जाता है तो वह कोशिका क्या होगी बच्चों, डेड यानी मर जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। तो लाइसोसोम को आत्मघाती थैली इसलिए कहते हैं क्योंकि यह खुद को बिना किसी निर्देश तक तोड़ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है। तो कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण उसके सांस्कृतिक संरचना में होता है। ठीक है, उसके बाद बच्चों ये हमारा बुक के अंदर का सारा क्वेश्चन यहाँ पे होता है कंप्लीट। उसके बाद यहाँ से होता है हमारा स्टार्ट अभ्यास। ठीक है, तो अभ्यास का फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में तुलना करो। तो पादप कोशिकाएं रासायनिक संश्लेषण करती है जबकि जंतु कोशिकाएं ऊर्जा प्रदान करती है, सॉरी ऊर्जा उत्पन्न करती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिकाओं से किस प्रकार भिन्न होती है यानी अलग होती है, बताना है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं सरल बनावट में होती है और उनमें जीवन के लिए आवश्यक अंग होते हैं जैसे कि राइबोसोम और क्लोरोफिल। उनका नाम सरल है। प्रो का अर्थ है पहले और कैरियोटिक का अर्थ है कोशिका। तो यूकैरियोटिक कोशिका में नालीय खोल और नक्शेदार नाभियां होती है जो उन्हें अधिक विशेष बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्लाज्मा झिल्ली फट जाए अथवा टूट जाए तो क्या होगा। तो अगर प्लाज्मा झिल्ली फट जाए या टूट जाए तो इससे खून का बहाव हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि गोल्जी उपकरण ना हो तो कोशिका का जीवन में क्या होगा। तो यदि गोल्जी उपकरण ना हो तो कोशिका के जीवन में ऊर्जा उत्पादन नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है अभ्यास का, कोशिका का कौन सा अंगक बिजली घर है और क्यों। तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि यह ऊर्जा उत्पन्न होती है, यहाँ बेसिकली ऊर्जा उत्पन्न करता है या यहाँ ऊर्जा उत्पन्न होती है जो कोशिका के लिए जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, कोशिका झिल्ली को बनाने वाले लिपिड तथा प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है। तो कोशिका झिल्ली को बनाने वाले लिपिड तथा प्रोटीन का संश्लेषण सेल के अंदर निकट भागों में होता है। ठीक है, 7th है, अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है। तो अमीबा अपना भोजन उत्सर्जन के जरिए जो है
प्राप्त करता है। ठीक है, प्रासरण क्या है? प्रासरण वह प्रक्रिया है जिसमें वायु या पानी में विजातीय प्रदूषकों के कारण पर्यावरण को हानि पहुंचती है। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, निम्नलिखित प्राशरण प्रयोग करें। छिले हुए आधे आधे आलू के 4 टुकड़े लो, इन चारों को खोखला करो जिसमें कि आलू के कप बन जाए और इनमें से एक कप को उबले आलू में बनाना है। आलू के प्रत्येक कप को जल वाले बर्तन में रखो। अब कप ए को खाली रखना है, इसमें बी में 1 चम्मच चीनी डालना है, सी में 1 चम्मच नमक डालो और उबले आलू से बनाए गए कप डी में 1 चम्मच चीनी डालो। आलू के इन चारों कपों को 2 घंटे तक रखने के पश्चात इनका अवलोकन करो तथा निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। ठीक है, तो चलो इसका हम लोग 1, 2, 3 ये सारे का आंसर देते हैं यहाँ पे। तो 1 का आंसर होगा बी और सी, कप में जल एकत्र हुआ क्योंकि चीनी और नमक पानी को अपने अपने भागों में खींच लेते हैं। 2 का आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे जो 2 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा ए, आलू महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें हम देख सकते हैं कि आलू के खोखले भाग में पानी क्यों नहीं जाता है। और थर्ड का आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे ए और डी, कप में जल एकत्र नहीं हुआ क्योंकि ए में पानी की एक बारीक परत होती है जो पानी को निकलने नहीं देती है। तो ये था बच्चों हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर चैप्टर 5 का क्वेश्चन आंसर, जीवन की मौलिक इकाई। एंड आई होप कि आप लोगों को ये आंसर अच्छा लगा हो। तो अगर पसंद आया हो तो यार वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देना और चैनल पर नए हो तो वीडियो को याद से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो इसी तरह की मजेदार शॉर्ट आंसर और या क्वेश्चन आंसर्स के लिए आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। चलो तो कल हम लोग फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।